एक कर्नल साहब के घर में कोई भाई पहुंच गए, उनके रिश्तेदार थे। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि उनको बैठे चैन नहीं पड़ता है। तो हमारे मित्र हैं, अच्छे हैं, थोड़ा हलचल में रहते हैं, हर घड़ी स्थिर बुद्धि नहीं, घूमते ही रहते, हलचल करे रहते। यहाँ कथा में भी आ जाएं तो जितनी कुर्सी अदल बदल के बैठेंगे 3 घंटे में एक जगह पर। कई लोगों को एक जगह बैठने में उलझन होती है। देवर्षि नारद जी का उनमें आशीर्वाद फलता रहता है, ये जगह बैठ ही नहीं सकते। तो सवेरे सवेरे वो सेब ले लिए और जोर से बोले, चाकू कहाँ है? तो कर्नल साहब ने कहा, अपनी जगह पर होगी। अब उनकी आवाज इतनी जबरदस्त, तो बड़ी बड़ी मूछें, रिश्तेदार महाराज तो घबरा गए कि चाकू की जगह कहाँ होती है। तो इतना व्यवस्थित रहते हैं कर्नल साहब। चक्कू कहाँ रहती है? तो रसोई गृह में होगी। कहाँ? अतः उसकी जो रखने की जगह होगी उसी में वो खुशी पड़ी है। इतने में लाइट चली गई। एक तो करेला, दूसरा नीम पे चढ़ गया। वो बेचारे किचन में गए तो डर गए, कहाँ ढूंढूं। तब तक पूछे, मोमबत्ती कहाँ है? कर्नल साहब बोले, अपनी जगह पे। अब एक तो चक्कू जगह दे ही रही थी, तब तक मोमबत्ती की जगह। अब उनका सब कुछ, आप आश्चर्य मानेंगे, हर वस्तु का स्थान निश्चित, अप टू डेट। सेवक बाहर से आया, अंधेरे में मोमबत्ती निकाला, दिया सलाई से जलाया, कहा ये मोमबत्ती, वो रही चक्कू। खुशी थी। उसकी बेल्ट आती है ना, उसी में 4-5 चक्कू लगी थी। कर्नल साहब के पास गए, उन्होंने कहा कि भाई साहब, ये हमारा घर है और जैसे हम व्यवस्थित रहते हैं तो हमारे घर की हर सामग्री व्यवस्थित रहती है। जीवन में इसको स्मरण रखिए। आप व्यवस्थित हैं तो आप सौभाग्यशाली हैं। पता चला गायब हो गया, खुदे में खुद ढूंढ रहे हैं, हम कहाँ हैं, हमको हमारी ही खबर नहीं। व्यवस्थित रहिए। अब देखिए अस्त व्यस्तता की स्थिति। सती अम्बा बाबा की बात न मानी, परीक्षा लेने चली, तो बाबा ने एक मंत्र दिया, जहि बिद मिटे, हाँ, मोह भ्रम भारी, करे हो तो जतन विवेक विचारी। यही है ना? हाँ, जैसे जाय मोह भ्रम भारी, करे हो सो जतन लेकिन विवेक विचारी। अब जब श्रेष्ठ का परीक्षण करना है तो विवेक तो वैसे ही समाप्त हो जाएगा। बाबा की बात मान लेती है, समस्या समाप्त होती, समस्या और बढ़ गई। अब बाबा ने एक सिद्धांत सोच लिया, मोरे हु कहे न संशय विधि विपरीत, ब्रह्मा जी विरुद्ध हो गए। अब क्या होगा? तब बोले, हो ही सोई जो राम रची राखा, हो ही सोई जो राम रची राखा, हो कर तर्क बढ़ावे बढ़ा
रचना होगी वही होगा, अब कौन झंझट में पड़े। काम तो थोड़ा कठिन है, लेकिन यदि हम कर ले गए तो भाग्यशाली होंगे। क्या कोई आपसे कुछ कहे और आपको अनुकूल न पड़े, फिर भी न बोलें, मौन साधना सिद्ध कर लें, तो आप समझिए आपसे बड़ा कोई भाग्यशाली नहीं। किसी ने कुछ कहा और हमने सुन लिया, उत्तर पर हमने प्रत्युत्तर नहीं किया, तो अनेक झंझटों से मुक्त हो जाएंगे। ये मंत्र है। झंझट बढ़ती ही कब है? जब वो एक कहते हैं और ये एक कहते हैं, फिर ये एक सुन के वो दो कहते, फिर वो दो सुन के चार कहते, समस्या बढ़ती जाती है। महाराज ये तो संभव नहीं है। तभी तो कह रहा हूं यह एक तपश्चर्या है। जो इसको जी लेगा वो आनंद। तपश्चर्या एक साधना है साहब। ये व्रत रहें वो व्रत रहें, नहीं नहीं, ये वो व्रत न रहिए, ये साधन व्रत रहिए। सुन लिया, गुन लिया। कई बार हम ऐसा दर्शन करते हैं कि असत्य को भी लोग सत्य जैसा कहते हैं। और आप जानते हैं कि सत्य क्या है? असत्य को भी सत्य जैसा संपादित करते हैं। संदर्भ डालेंगे, फिर तर्क डालेंगे, और सिद्धांतवाद कहता है अपनी बात को सिद्ध करने के लिए जब हम अनेक तर्क लेकर प्रस्तुत होते हैं तो हम गलत होते हैं। तर्क की आवश्यकता ही तब पड़ती है जब हम गलत होते हैं। सिद्धांत तो स्पष्ट है। ये वस्तुतः गृहस्थाश्रम की श्रेष्ठतम साधना है, सुन लेना और मौन होना। उत्तर का प्रत्युत्तर न आए तो आप सिद्ध हो जाएंगे। देखिए माता जी परीक्षण करके लौटी, भैया का वेश धारण की, भगवान ने आगे बढ़ करके पूछा, हालचाल पूछा, कहे वो बहुरी कहा केतु विपिन अकेली फिर केतु। और माता जी जान गई तो पहचान गए। चली, भगवान ने त्रिदेव दर्शन कराया, राम लक्ष्मण जानकी दर्शन हो गया। माता की बुद्धि चकराई, 2 पल बाद जब उठी देखी यहाँ तो कुछ नहीं है, शिव बाबा के पास गई। बाबा ने प्रश्न बड़ा उत्तम किया। गई महेश समीप तब हंस पूछे कुशला, लेन परीक्षा कहु सब। बाबा ने क्या पूछा? आपने कौन विधि परीक्षा ली? बताना क्या है? विधि बताना है। क्या किया क्या नहीं किया ये नहीं बताना है। पूछा गया कुछ और बताया जा रहा कुछ, इसमें झोल है।